हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 20 कंडीशन बेस्ड। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट चॉइस टू प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल एंड ऑब्लिक एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग यूजर से एक चॉइस मांगेंगे। चॉइस में कोई भी एक नंबर मांग रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर वो नंबर 1 है तो हमें एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करवाना है, और अगर चॉइस आपकी 2 है तो फिर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट कराना है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड ओपन कर रखा है। तो चलिए अब हम लोग आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी हमें चॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी है आज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यूजर से चॉइस मांगेंगे। तो चॉइस इज इक्वल टू, अगेन हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर रखा था कि या तो चॉइस 1 होगी या फिर चॉइस 2 होगी। तो हम यूजर से हमें कोई नंबर ही मांगना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट और एंटर चॉइस। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 फॉर एरिया ऑफ सर्कल एंड 2 फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यानी यूजर आपको अगर 1 चॉइस देता है तो आप एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट कराएंगे, 2 चॉइस देगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट कराएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसी को रन करती हूँ तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि हो क्या रहा है कि आपको सिंगल लाइन में सारी चीजें लिखी हुई मिल रही है ना। मैं यहाँ पे इसके इनपुट के फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ \n और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे दे देती हूँ \n। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या हुआ वो मैं आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके शो करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो इसका तरीका था वो चेंज हो गया डिस्प्ले करने का। जहां पे भी आपने \n लगाया था, इट इज एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स, कि वो खुद नहीं प्रिंट होता है, लेकिन जो उसका जो इनबिल्ट बिहेवियर होगा या जो उसके साथ में बिहेवियर एसोसिएट है वो बिहेवियर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी भी \n को यूज में लेते हैं तो इसका काम क्या है, टू चेंज द लाइन, यानी न्यू लाइन प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको जहां जहां लिखा है वहां वहां पे इसने क्या करा, आउटपुट स्क्रीन पे इसने वहां वहां पे लाइन चेंज कर दी। तो ठीक है, दिस इज योर चॉइस, आप इसको यूज में लेना चाहें या नहीं लेना चाहें। लेकिन जैसे जैसे हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ा हायर लेवल की करते जाते हैं, इन सब की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने क्या करा, चॉइस ले लिया। अब हमें सिंपल सा काम करना है फ्रेंड्स, चॉइस को चेक करना था। अगर चॉइस आपकी बराबर है 1 के तो बस आपको अब एरिया ऑफ सर्कल का कोड लिखना है। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है इट इज πr²। तो पाई की वैल्यू फिक्स्ड है 3.14। आर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूजर से मांगेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं दैट इट इज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, सो फ्लोट इनपुट, और यहाँ पे हम यूजर से बोलते हैं एंटर रेडियस। ठीक है, रेडियस ले लिया। अब हमारे पास में हमें एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर। πr² हो गया, हमें खाली प्रिंट करवाना है, प्रिंट। अब आएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और जो भी अभी आपने यहाँ पे एरिया की वैल्यू निकाली है वो। सिमिलरली फ्रेंड्स, एल्स के बाद में वापस हम इफ लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है अगर चॉइस आपका बराबर है 2 के। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको निकालना था, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने लिख रखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला हमें पता है इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता होनी चाहिए। तो हम दोनों चीजें यूजर से मांगेंगे। तो फर्स्ट विल बी एल इज इक्वल टू, हम अज्यूम कर रहे हैं दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं, सो इंट इनपुट, और फिर हमने यूजर से लेंथ मांगी, सो एंटर लेंथ। सिमिलरली मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ब्रेड और लेनी थी यूजर से, तो मैंने यहाँ पे बी लिख लिया, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लेंथ मैंने यहाँ पे ब्रेड ले ली यूजर से। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आप देखिए इनपुट ले लिया, फॉर्मूला अप्लाई करना है, इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी, और बस फिर आंसर आती मेरे को उसको प्रिंट कराना है, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, और जो भी अभी मैंने एरिया निकाला है वो।
फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाउट भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार कई क्वेरीज आ सकती है आपके दिमाग में कि हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से क्यों करा है, इसका कुछ और भी सॉल्यूशन हो सकता था, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का जवाब दूं। फाइन। तो ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, चॉइस 1 चॉइस 2 को हैंडल कर दिया। अब हम यहाँ पे लास्ट एल्स लिख देते हैं कि अगर हमने यूजर से बोला था कि 1 या 2 चॉइस देनी है, फिर भी अगर मान लीजिए यूजर इन दोनों के सिवा कोई भी और चॉइस देता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम प्रिंट करा देते हैं कि इट इज नॉट वैलिड नंबर या इनवैलिड नंबर, या प्लीज एंटर वैलिड नंबर, कुछ भी आप लिख दीजिए, इट इज योर चॉइस। तो मतलब बेसिकली हमने क्या करा, हमने इस केस को भी हैंडल कर लिया कि इन केस अगर आपको यूजर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फाइन। तो चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमने चॉइस दे दी 1 तो रेडियस मांग रहा है, मान लीजिए रेडियस दे दिया मैंने 10, सो 314 कैसे आया कि हमने यहाँ पे क्या करा, 314 था, आर की वैल्यू 10 ले ली, तो 10 इंटू 10 100 इंटू 3114। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर मान लीजिए मैं इस पे सेकेंड चॉइस दे देती हूँ, ठीक है, सेकेंड चॉइस दे दी मैंने, लेंथ मांगा 5, ब्रेड्थ मांगा 6, सो 5 इंटू 6 30 आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और मान लीजिए अब जैसा कि मैंने बोला था इनफाइनाइट नंबर्स हैं, मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर दिया, इन दैट पर्टिकुलर केस ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा रहा है इनवैलिड चॉइस। आई होप आपको ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इस तरह के आप चॉइस बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेसिकली हम इस तरह से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को यूजर को 10-15 ऑप्शंस देने थे कि आप अगर आपकी चॉइस 1 है तो हम ये काम करके देंगे, 2 है तो ये काम करके देंगे, ऐसे करके जितनी भी आप अलग अलग चॉइसेस दे सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या काम करके देना है यूजर को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज टू मेक कैलकुलेटर। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को खुद से करने की। कैलकुलेटर में आपको ये करना है फ्रेंड्स कि आपको यूजर से कोई भी एक सिंबल, बेसिकली हम जिसको ऑपरेटर कहते हैं, इनपुट लेना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर डिविजन, और उसके बेसिस पे यूजर आपको जो भी ऑपरेटर दे रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपको प्लस दे दिया तो आपको दो नंबर्स के बीच में एडिशन करके जो रिजल्ट आ रहा है वो दिखाना है। सिमिलरली मान लीजिए अगर मैंने आपको दो नंबर के साथ में माइनस दिया है एज अ चॉइस, फाइन, तो आपको माइनस के बेसिस पे उन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके फिर आपको जो भी रिजल्ट है वो डिस्प्ले कराना है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग ट्राई करिएगा, देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाए तो। प्लस ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है आप इसकी प्रैक्टिस तो जरूर करिएगा, और कैलकुलेटर भी अगर आपका बन जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम लोग कैलकुलेटर को बना सकते हैं। Okay friends, thank you so much and I will see you next time.